जब आसमान में एक टूटता तारा दिखता है तो आप क्या करते हो? हमें बचपन से हमारे पूर्वजों ने बताया कि टूटते तारे से कोई भी विश मांगो तो वो पूरी हो जाती है। तो क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है? कभी सोचा है क्या ये रियल भी है या बस एक झूठ, बहुत बड़ा झूठ? लेट्स स्टार्ट विद एन स्टोरी। जैक एक रात को छत पे घूम रहा था। उसे आसमान में एक टूटता हुआ तारा दिखा। उसे झट से याद आया कि मुझे बताया गया है टूटते तारे से विश मांगने पे विश पूरी हो जाती है, जिस पे कि उसे पूरा भरोसा था कि ये चीज़ सच है। मेरे फैमिली के किसी ऐसे मेंबर जिसने बहुत बढ़िया लाइफ जी है, उसके एक्सपीरियंस से उनने ये बात कही है तो ये बात सच ही होगी। तो वो पूरी मेहनत लगा कर सोचता है उसे क्या चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्या चीज़ उसे चाहिए, कितने पीरियड ऑफ टाइम में उसे चाहिए। वो उस टूटते तारे से विश मांगता है कि 5 साल बाद मेरे पास बहुत सारे पैसे हों। एंड आफ्टर 5 years उसकी ये विश पूरी हो जाती है। अब इस स्टोरी से समझते हैं आखिर जैक की विश पूरी कैसे हुई। जैसे कि टूटते तारे को देख जैक को उस पर पूरा भरोसा था कि इससे विश मांगने पे विश पूरी हो जाती है। तो ये उसका स्ट्रॉन्ग बिलीफ था। और ह्यूमन नेचर और साइकोलॉजी ऐसे ही वर्क करती है कि जैसे आपके बिलीव्स वैसी आपकी थिंकिंग और वैसी आपकी हैबिट्स हो जाती है और आपका बिहेवियर भी वैसा ही हो जाता है। तो क्योंकि उसका बिलीफ ऐसा था कि विश मांगने पे सच हो जाएगी, तो वो कोई तारे से विश नहीं मांग रहा था, वो अपने ही माइंड को टारगेट कर रहा था और उसे बता रहा था कि मुझे इस चीज़ की डिज़ायर है। तो शरीर उस डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए अपने कुछ ऐसे पैटर्न्स तैयार करेगा ताकि उसकी डिज़ायर पूरी हो सके। सेकंड पॉइंट, अब उसका बिलीव तो स्ट्रांग था ही, फिर उसने डायरेक्शंस क्लियर करी, अपना वाई क्लियर किया, उसने पूरी क्लैरिटी से सोचा। टूटते तारे को देख उसका जो माइंड था बिल्कुल अटेंशन मोड में था। ना वो पास्ट के बारे में सोच रहा था ना फ्यूचर। ही इज़ लिटरली अटेंटिव और वो अपने माइंड में कुछ ऐसी कैलकुलेशन लगा रहा था, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा था कि ये चीज़ें मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो उस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहा था। उस मूवमेंट में अपना गोल सेट कर रहा था जो कि बिल्कुल क्लियर था उसके लिए कि मुझे पैसे कमाने हैं। सो इस मूवमेंट में उसका बिलीफ स्ट्रॉन्ग था और वो बिल्कुल प्रेजेंट में रह के अपनी प्रायोरिटी सेट कर रहा था, अपने सबकॉन्शियस तक ये बात पहुंचा रहा था। तो एक्चुअली में तारे ने कुछ नहीं किया, उसका खुद का माइंड, उसके खुद के बिलीव्स ने उसे हेल्प की अपने गोल को रीच करने में। आई डोंट नो हाउ मैनी ऑफ यू अंडरस्टूड बट दैट्स हाउ दिस वर्क्स। मुझे नहीं पता आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कितना मानते हो, पर नेगेटिव साइड भी देखें तो अगर हमने कभी विश मांगी और वो पूरी नहीं हुई, इसके पीछे रीज़न ये हो सकता है कि आपका बिलीफ और आपके फेथ में शायद कमी रह गई हो। तो अब आप बोलोगे इसमें कोई लॉजिक नहीं, तो एक चीज़ याद रखो, एक समय आता है जब सारी चीज़ें सेंस बनाने लगती। मे भी अभी आप सुन रहे हो मुझे और ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपको इस चीज़ में सेंस नहीं लग रहा है, लेकिन जब आप खुद इस सिचुएशन में गुजरेंगे तो आपको भी पता चलेगा। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर सही से यूज़ किया जाए तो बॉडी और माइंड के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और अगर गलत तरीके से यूज़ किया जाए तो ये जो माइंड और ये जो बॉडी है आपकी जीवन को हेल बना के रख देगी। सो होप you learned something new today. Subscribe this channel if it helps you. Thank you so much.